सुप्रभात आप सभी के लिए चित परिचित पुष्पेंद्र सिंह। माय चैनल इज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आप हमें बीसीए फर्स्ट सेम में एक मैथ चलता है जिसका नाम है मैथमेटिक्स फर्स्ट। यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने आज यूनिट नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आप देखिए इसको। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब है नल मैट्रिक्स। हम कोई दो ऐसे मैट्रिक्स लेंगे कि जो नल ना हो, बट हम ऐसा क्या करें, ऐसे मैट्रिक्स लेने कि जब दोनों की मल्टीपल करें तो आंसर क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। इसलिए आपने यहां पे देखा होगा ए नॉट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स कॉमा बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स सो दैट ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ऐसा सोचिए आप 2x2 का मैट्रिक्स और उसको मल्टीपल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। आप जानते हैं कि आप माइनर्स कैसे निकालेंगे, a11, a12, a13, a21। और जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास माइनर्स निकल के आया है उसमें माइनस से मल्टीपल होगी या प्लस से होगी। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। जब a11, a12 निकालते हैं तो 1 1 को आपस में जोड़िए। 1 1 क्या होगा, 2। यदि उनके जो हमारे नीचे के बेस के एलिमेंट्स होते हैं 1 1, 1 2, 1 3, उनका सम यदि ऑड आता है, उनका सम यदि हमारा विषम संख्या आती है तो आपका नंबर क्या होगा, 100% नेगेटिव होगा। ऑड पे नेगेटिव होगा और इवन पे पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इनकी डेफिनेशन प्लस डेफिनेशन क्या, आपको मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी तैयार करनी है। प्रॉपर्टी तैयार कीजिए, वहीं से इसकी परिभाषा बनेगी और इसका छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल आप लोग दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग क्रैमर्स रूल। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके आप पढ़ चुके हैं पहले से। इफ आई टॉक अबाउट 10th 12th क्लास ऑल्सो, यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल हैं, बट लास्ट वाले में ध्यान रखना, लास्ट वाले में x नहीं है। 4y + 3z = -11, तो जो एलिमेंट नहीं होता उसको हम 0 मान के चलते हैं। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 0x + 4y + 3z = -11। क्रैमर्स रूल आप समझ सकते हैं। पहले डी निकालेंगे हम, डी में क्या करेंगे, जो हमारे प्योर कांस्टेंट उनको गायब कर देंगे। खैर मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूं, आज इसका सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूं आपको। ओके, अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने हैं सो आप डियर स्टूडेंट्स आप जाएंगे एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, वहां पे एक मिलेगी प्लेलिस्ट मैट्रिक्स, उसमें ये सारे सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं टॉपिक वाइज। लास्ट क्वेश्चन इज, इसमें इस स्लाइड की बात करें, व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी होती है a × a की पावर थीटा = I। तो आप देख लेना इसको, ये भी पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे। एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, सारणिक मान कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन 3x3 का यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का आएगा। क्वेश्चन का एलिमेंट चेंज हो सकते हैं बट निकालने का तरीका सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x4 का। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स दे दिया b = इसमें क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन में पूछेगा आपसे सो दैट, ये 2 टाइम लिख गया कोई दिक्कत नहीं है, AB ≠ BA। सबसे पहले दोनों का आप AB निकालेंगे। ध्यान रखना, जब आप BA निकालेंगे तो पहले B मैट्रिक्स को लिखेंगे पहले और A को लिखेंगे बाद में। मैट्रिक्स मल्टीपल का फॉर्मूला डालते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। देख लीजिए इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। इसमें रो कितनी है, 3। यस, मल्टीपल इज पॉसिबल, बट जब आप BA निकालेंगे कभी भी बराबर नहीं आएगा, तो फिर भी आपको ये चेक करना है। 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी 100% प्रूफ होने वाली है। इसमें 100% होगा A = this and B = this। हाउ मेनी कॉलम्स, यस 1। हाउ मेनी रो, यस 1। दोनों की मल्टीपल पॉसिबल है। करना कैसे, सबसे पहले आप दोनों का मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आने वाला उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद बराबर पहले B का ट्रांसपोज करेंगे, ये रहा B का ट्रांसपोज करेंगे, फिर A का ट्रांसपोज करेंगे, जो भी आंसर आएगा उन दोनों की मल्टीपल कर देंगे आपस में। तो ये आपका प्रूफ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सो दैट A = this। क्या शो करना है इसमें,
आपको करना सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 आना चाहिए, आपका नल के रूप में आना चाहिए। फाइंड ए इनवर्स ऑल्सो। सो सबसे पहले ए की ए में मल्टीपल करेंगे, ए में फिर 4 से करेंगे। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके तिरछे एलिमेंट क्या हो, केवल 1 हो और बाकी सारे क्या हो, 0 हो, कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे करके इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपको मेरी प्लेलिस्ट में सारे के सारे मिल जाएंगे। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन मॉड ए। ओके, पहले आप एडजॉइंट निकालेंगे, फिर मॉड निकालेंगे, वहां से आपका ए इनवर्स निकलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट ए की पावर 3 इक्वल टू ए इनवर्स। फर्स्टली वी फाइंड आउट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर का जो आंसर निकल के आएगा उसमें ए से मल्टीपल कर देंगे। सो नाउ वी हैव ए की पावर 3 इक्वल टू ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालते हैं एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ये आई थिंक प्रूव होने वाला है, इसको आप देख लेना एक बार सॉल्व करके। क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और मुझसे आप क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख के भेज सकते हैं। मैं उनको जस्टिफाई कर दूंगा, वेरीफाई कर दूंगा, ये आपका आंसर सही है गलत। हो सकता है मैं इसका आगे आंसर शीट बताने वाला हूं। अगले क्वेश्चन में आपको फाइंड द रैंक ऑफ ए, रैंक निकालनी है आपको। ये भी मैंने आपको डाल रखा है, इसको आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड रैंक ऑफ ए अगेन। यस, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह इसको चेंज करिए और वहां से इसकी रैंक निकालिए। आप डिटेल में जाने वाला नहीं हूं, क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं। फाइंड आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर क्वेश्चन आने वाला है 100%। या तो आपसे आइजन वैल्यू पूछ लेगा क्वेश्चंस में, या आपसे पूछ लेगा आइजन, या आपसे आइजन वेक्टर पूछ लेगा। इन दोनों में से कोई ना कोई पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए आप आगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आइजन वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइजन वैल्यू? यस, ए माइनस लैम्डा, दिस इज द लैम्डा, आई इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए हुए क्वेश्चन में लैम्डा आई निकालेंगे। व्हाट इज आई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इस पूरे का आप आंसर निकालेंगे। यहां से आपको लैम्डा की इक्वेशन निकल के आएगी। लैम्डा की इक्वेशन निकलने के बाद उसका मान निकालेंगे। जो भी लैम्डा के मान आएंगे, समथिंग जो भी आए, 3 मान निकल के आएंगे, दैट इज कॉल्ड आइजन वैल्यू। आइजन वेक्टर की बात करेंगे। आइजन वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए माइनस लैम्डा आई। मैट्रिक्स है दोस्तों, इट इज नॉट डिटरमिनेंट। ये मैट्रिक्स में एक्स इज द रिप्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ रोज। यू कैन से ऑल्सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स। बराबर 0 पुट करेंगे, यहां से आप मान निकालेंगे एक्स वाई जेड के। यू कैन, ये आप पे चॉइस करता है कि आप x को x1, x2, x3 माने, या x को आप ABC माने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते रहिए फटाफट। क्वेश्चन में बोलता है सेटिस्फाई केले हैमिल्टन थ्योरम, आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यू या केले हैमिल्टन थ्योरम में से एक क्वेश्चन आने वाला है 15 नंबर का। 15 का आने वाला है, इसको अच्छे से कर लीजिए आप लोग। यूनिवर्सिटी के एग्जाम कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज आपकी 25 तारीख हो गई और आपके आई थिंक 31 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। सो इसको देख लेंगे आप लोग, सॉल्व करिए इसको। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? केले हैमिल्टन थ्योरम पूछ रहा है। यहां पे आइजन वेक्टर नहीं आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे मिस्टेक हो गया है। यहां पे आएगा आपका केले थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। जो भी हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम होता है उसका जो आंसर निकल के आने वाला क्या आना चाहिए? 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सारे के सारे एलिमेंट 0 आने चाहिए। अगर 0 आते हैं तो इसका मतलब लिखेंगे हेंस केले थ्योरम इज वेरीफाइड। सो दिस इज नॉट आइजन वेक्टर, अगेन बाय मिस्टेक यहां पर टाइपिंग में हो गई है। ये जो प्रॉपर्टी हमारी ये है केले हैमिल्टन थ्योरम की। ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड आइजन वैल्यू। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया गया है। एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइए, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको, वहां सारे सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सो दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1/19a 100% प्रूव होने वाला है। ये चेक कर चुके हैं इसको हम। जब इसका आप ए इनवर्स निकालेंगे, जो भी आंसर निकल के आएगा फिर उसमें आप ए से मल्टीपल करेंगे, सेम आएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ द मैट्रिक्स। अब सुनिए दोस्तों ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट का मतलब होता है आइजन वैल्यू। क्या होता है?
आइजन वैल्यू, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है जो आंसर आपका लैम्डा की फॉर्म में आता है। तो यहां से क्या करना है, इसका आप रूट निकालने वाले हैं। क्या निकालेंगे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो जो आपका रूट निकल के आएगा, जो आपका आंसर निकल के आएगा लैम्डा का, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगेन रैंक निकालनी है इसकी रैंक आप चेक करेंगे। रैंक इसकी 0 तो हो ही नहीं सकती। रैंक 0 केवल उस मैट्रिक्स की होगी जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। 0 है नहीं, तो इसकी रैंक या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। इसकी 3 भी नहीं होगी क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्या है, इसकी शायद 1 आने वाली है। आप चेक कर लेना है इसको। आगे क्वेश्चन है आपका, डिफाइन रैंक ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं। कोई मान लीजिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से एक आध उसने मैट्रिक्स का टाइप पूछ लिया, दैट इज डिफरेंट केस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आने वाले हैं। लास्ट में देखिए आप, कभी कभी पूछ लेता स्टेट केले हैमिल्टन थ्योरम a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल ले लो, पहले से सेट कर करना माइंड में 2/2 का, कि सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर 0 आने वाला है। ऐसा ही आपको एग्जांपल सेट करना है। मैट्रिक्स आपकी यहां पे फिनिश होने वाली है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। दोस्तों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके। और आगे एक्सप्लोर बाय पुष्पेन चैनल, मैं आपसे कहता हूं हाउ कैन आई सर्व यू। सो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। जैसे इसका सॉल्यूशन देके कर सकता हूं, सॉल्यूशन पहले से मैंने दे रखे हैं आपको। सो एक बार पूरे का ब्यौरा ले लेते हैं हम। सुनिए ध्यान से, आप ए इनवर्स सबसे पहले निकालना सीखिए। आप ए इनवर्स से पहले आप निकालिए। क्या निकालना है आपको निकालना है ए इनवर्स निकालने से पहले डिटरमिनेंट का आपको आंसर आना चाहिए। माइनस कोफैक्टर्स, ए इनवर्स, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर एंड केले हैमिल्टन थ्योरम एंड क्रैमर्स रूल। ये 5 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन इतने ही हैं। और फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। आप सबकी बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।